दोस्तों, ये समय सब्जी लगाने का उत्तम समय आ गया है। इसमें ना हमें पॉली हाउस की आवश्यकता है, ना ग्रीन हाउस की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के हाउसेस की ज़रूरत नहीं है। अब इस समय हम खुले में अपनी सब्जियों को उगा सकते हैं। खेत की अच्छे से तैयारी कर लें, गहरी जुताई कर लें और जुताई करते समय ही हमको अगर गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग अवश्य कर लें, क्योंकि ये हमारी जो गोबर की खाद होती है या अन्य हमारी जो कंपोस्ट खादें होती हैं, इससे हमारे पौधों में रोग रोधक क्षमता भी अच्छी बन जाती है और उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है। तो इसका प्रयोग अवश्य करें। तो सब्जियों की बिजाई करने से पहले हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमको मार्केट में इसकी उपलब्धता कैसी रहेगी, उस समय ये सब्जियां उपलब्ध होंगी या नहीं उपलब्ध होंगी। साथ में हमको समय का चुनाव भी करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तापमान कितना है, क्योंकि सब्जियों के लिए तापमान इस समय बहुत ही उत्तम आ गया है। मार्केट की बात की जाए तो सभी सब्जियों की मार्केट ऊपर नीचे तो आती ही रहती है और किस सब्जी का ट्रेंड चल रहा है, अगर इसकी हमको नॉलेज है, इसकी पकड़ है, तो काफी अच्छा लाभ हमको सब्जियों की खेती से मिल सकता है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अगर इस समय हम धनिया की खेती करते हैं, क्योंकि धनिया जो हमारी अभी तक चल रही है, जब तक हमारी ये धनिया आएगी तब तक इसका जो उत्पादन हो रहा था वो समाप्त हो जाएगी और जिस धनिया की हम बिजाई अब करेंगे वो हमको, जब ये धनिया समाप्त हो जाएगी उस समय हमको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो धनिया की खेती इस समय हमको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं लगता है और कम खर्च में इसका हम अच्छा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय धनिया की जो हमको खेती करना है वो क्यारियों में करना चाहिए। क्यारी विधि से तथा छिड़कावा विधि से हम बहुत अच्छे से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और बिजाई के बाद हल्का पानी भी हम चला देते हैं तो जो हमारी जमाव की शक्ति होती है अच्छी हो जाती है और अच्छा उत्पादन हमको भी मिल जाता है। और फरवरी में लगाई जाने वाली सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है लौकी। लौकी की खेती भी हमको अवश्य इस समय करना चाहिए, क्योंकि इसकी मचान की भी आवश्यकता इस समय नहीं हो, क्योंकि हवाएं तेज चलने लगती हैं और हवाएं तेज चलने के कारण जब ये मचान पर लगाते हैं, इसकी हवाओं के कारण हमारे पौधे काफी खराब हो जाते हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा उस समय हो जाता है, तो इसका हमको नुकसान भी होता है। जबकि जो मचान पर लगाई जाने वाली सब्जियां होती हैं काफी चमकदार होती हैं, अच्छी होती हैं, तो हम इस मचान के खर्चे से इस समय हम बच सकते हैं। और दूसरी सब्जी के रूप में हम भिंडी का प्रयोग कर सकते हैं, भिंडी की खेती कर सकते हैं। इसके लिए भी राधिका नाम की जो वैरायटी आती है काफी दिनों से बहुत ही परिचित है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली है, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि भिंडी हम जो जनवरी में लगाए थे वो तो काफी उग गई है और काफी हमको उससे बाजार भाव मिलने की संभावना, लेकिन इस समय भी लगाएंगे तो उसका भी अच्छा रेट मिलने की पूरी संभावनाएं हमको हैं। और अगली सब्जी के रूप में हम बैंगन का रोपण कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन में हमको कास्ट कम आती है और लाभ कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है। इसकी खेती परंपरागत रूप से भी कर सकते हैं तथा मल्चिंग पेपर का प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा हमको लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें खर पतवार उगने की संभावनाएं भी पूरी नष्ट हो जाती है और साथ में नमी धारण करने की क्षमता भी काफी दिनों तक रुकी रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। और अगली सब्जी के रूप में हम खीरा को कर सकते हैं। खीरा भी 12 महीने इसकी मांग बनी रहती है और इस समय तो और ज़्यादा गर्मी आने वाली है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा मांग रहती है, तो इसकी खेती अवश्य करें। और इन सब्जियों के अलावा जो सब्जी वाली मटर होती है, अगर आपके यहाँ ठंडी अभी पड़ रही तो इसकी बिजाई कर देते हैं तो उत्पादन तो कम मिलता है लेकिन भाव बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो मटर की भी खेती हम इस समय कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर है, मूली है, आदि सब्जियां भी लगा सकते हैं जिनका बाजार भाव गर्मी में बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तो इन सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समय जो है सब्जियों के लिए बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अनुकूल मौसम है, तो जरूर सब्जियां उगाएं और अच्छा लाभ प्राप्त करें। तो ये छोटी सी जानकारी उपयोगी लगी हो तो उनके साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।